Would you dare to stay in this palace in Kota, known for its harmless ghost? कोई नहीं कह सकता कि कोटा में स्थित हेरिटेज ब्रिज राज भवन पैलेस एक भूतिया जगह है, लेकिन यह सच है। पुरानी दुनिया के आकर्षण से भरपूर यह 180 साल से भी ज्यादा पुरानी संपत्ति चंबल नदी के किनारे स्थित है। इसमें ऐसी खूबियां हैं जो समझदार यात्रियों को आकर्षित करती हैं, जो परिष्कृत फर्नीचर के लिए चिह्नित विशाल कमरों को पसंद करते हैं। और यह शानदार लिविंग और ड्राइंग रूम, शाही सजावट, सुंदर लॉन और छत पर बगीचे, चहकते पक्षी, अच्छा मौसम, बढ़िया भोजन, विशेष रूप से उसी महल में रहने वाले शाही परिवार के अधीन बनाए जाने वाले स्थानीय किस्म के भोजन आदि के लिए जाना जाता है। कोटा की विरासत ब्रिजराज भवन, यह ब्रिजराज भवन पैलेस है जिसने ब्रिटेन और भारत के सभी लोगों को आकर्षित किया है। इसे मूल रूप से 1830 में ब्रिटिश अधिकारियों के निवास के रूप में बनाया गया था और इसकी स्थापना के लगभग 60 साल बाद इसे राज्य अतिथिगृह घोषित कर दिया गया था। औपनिवेशिक शैली की इस हवेली को देखने आने वाले आधुनिक वीवीआईपी में से एक भारत की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी हैं। अपनी भव्यता के बावजूद कोटा के ब्रिजराज भवन पैलेस को भूतहा माना जाता है। हालांकि दशकों बीत गए हैं, लेकिन एक चीज जो अभी भी महल में नहीं बदली है वह है 1857 में मारे गए एक अंग्रेज अधिकारी का भूत। इस कारण से ब्रिजराज भवन अपनी डरावनी प्रकृति के लिए लोकप्रिय है, फिर भी यह छुट्टी मनाने के लिए एक बेहतरीन जगह है। आइए इसकी पिछली कहानी पर एक नजर डालते हैं। ब्रिजराज भवन एक भूतहा इमारत में बदल गया। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान ब्रिजराज भवन का इस्तेमाल अंग्रेज अधिकारी और उनके परिवार द्वारा निजी निवास के रूप में किया जाता था। एक बार एक मेजर चार्ल्स बर्टन कोटा आए और अपने परिवार के साथ इस विरासत संपत्ति में बस गए। जब 1857 में प्रसिद्ध सिपाही विद्रोह हुआ तो भारतीय सैनिकों के एक समूह ने ब्रिजराज भवन महल पर भी हमला किया। वे हवेली में घुस गए और मेजर बर्टन के आदमियों को भागने पर मजबूर कर दिया। अंत में उन्होंने महल में रहने वाले अंग्रेज अधिकारी और उसके बच्चों को मार डाला। हत्या के बाद कोटा के तत्कालीन राजा ने शवों को बरामद किया और उन्हें महल के केंद्रीय हॉल में दफना दिया। बताया जाता है कि इसके तुरंत बाद इलाके के स्थानीय निवासियों को अजीबोगरीब आकृतियां दिखाई देने लगी और डरावनी आवाजें सुनाई देने लगी। इस तरह स्थानीय लोगों ने निष्कर्ष निकाला कि मृत ब्रिटिश मेजर महल में भूत के रूप में रह रहा है। तो जब आप इस आलीशान इमारत में ठहरने के लिए जाते हैं तो आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? खैर 1980 में कोटा की पूर्व महारानी ने एक ब्रिटिश पत्रकार को मेजर बर्टन के भूत को देखने का अपना अनुभव सुनाया। कथित तौर पर महारानी ने मेजर बर्टन को अपने अध्ययन कक्ष में एक बूढ़े व्यक्ति के रूप में देखा जिसके बाल सफेद थे और जिसके हाथ में एक छड़ी थी। वह पूरे महल में एक हानिरहित निवासी की तरह घूमता था। कुछ लोगों ने केंद्रीय हॉल या महल के अन्य विशिष्ट क्षेत्रों में असहज महसूस करने की सूचना दी है। लोगों को आमतौर पर रात में घर के अंदर रहने और महल के बगीचे या छत पर टहलने से बचने के लिए कहा जाता है, भले ही भूत हानिरहित हो। ऐसे ही अच्छे वीडियो के लिए हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं या एक न्यू मजेदार या ड्रामानी स्टोरी के साथ।